हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि तैयारी लगभग कंप्लीट है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस चैप्टर में अभी हमें कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लगभग मैंने सारे चैप्टरों से क्वेश्चन लिए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यही लॉन्ग से ही बनते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है और जो फार्मूला आपको नहीं पता है उसको नोट डाउन भी कर लेना है। वीडियो को एक बार आप अपने मित्रों के संग जरूर शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करो। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो समीकरण हैं आपके पास, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप इसमें विलोपन विधि नहीं लगाओगे, लगा के आप उत्तर तो जल्दी दे सकते हो, लेकिन एग्जाम में नंबर कम आएंगे, क्योंकि जिस विधि से कह रहा है उसी विधि का प्रयोग आपको करना है। तो देखो जरा कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो जो हमें चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है x प्लस के y बराबर के 14। अब आपको पता है बीच में इक्वल का चिन्ह है, इधर कुछ लिखा है कुछ उधर लिखा, मतलब ये इक्वेशन है, समीकरण है, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। दूसरा हमारा लिखा है x माइनस के y, x माइनस के y बराबर 4। बिल्कुल पहले जैसे इसको भी हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब आपको पता है प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। तो किसी भी समीकरण से चल लीजिए, मान लिया मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपके पास क्या था, तो वो था x प्लस में y बराबर के 14। अब एक चर का मान निकालोगे, चाहे तो x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो। अगर x का निकालोगे तो y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस के y। ये एक चर का मान आ गया, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब एक चीज़ का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, आप किस समीकरण से चले हो, 1 से। जिस समीकरण को लेकर आपने चर का मान निकालना है, कभी भी आप उसमें मान नहीं रखोगे, आप मान रखोगे समीकरण 2 में। तो आप यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर सकते हो कि x बराबर, या ऐसे कह सकते हो x का मान किस समीकरण में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। अब आप देखो समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर के 4। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस के y बराबर के 4। और y के स्थान पर या x का मान निकाला तो x के स्थान पर 14 माइनस के y पुट करेंगे। जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 14 माइनस के y, और ये माइनस के y बराबर के कितना हो गया, 4 हो गया। ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस के 14 उधर माइनस के 14 चला जाएगा, यानी माइनस के 2y बराबर, ये 4 आपका इधर था, ये प्लस में 14 उधर जाएगा तो ये माइनस में 14 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। अब आपका इधर देखो माइनस के क्या बचा भाई, 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन किसका, तो माइनस का 10 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब माइनस के 2 से माइनस के 10 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब एक चर का मान पता चल गया, दूसरे चर का मान आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता जो समीकरण 3 है, यहाँ पर अगर हम y का मान रख दें तो हमें डायरेक्ट x का मान पता चल जाएगा। बस हम लिखते हैं कि y बराबर 5 किस समीकरण में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 14 माइनस के y। हम कहेंगे कि x बराबर 14 माइनस के y के स्थान पर 5 रखना है, तो x बराबर 14 माइनस के 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये आपका उत्तर है।
यानी x बराबर 9 और y बराबर 5 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 9 और 5 जोड़ोगे तो 14 होगा, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा, यानी उत्तर क्या है, अपने स्थान पर बिल्कुल राइट आंसर है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई हैं। याद रखना, जिस विधि का प्रयोग कह रहा है उसी विधि का प्रयोग करना है, अदरवाइज़ आपका आंसर भी सही आएगा, फिर 1-2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो आपको चीज़ें अच्छे से समझना है। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, वो भी आपका इसी समीकरण का है, बस उसमें चीज़ें थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो गई हैं। मैंने पहले इसीलिए आपको इजी क्वेश्चन कराया कि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छा हो सके, आप चीज़ों को समझ सको, फिर आप देखना इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे। ठीक बात। अब इस क्वेश्चन में किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि s माइनस के t इज इक्वल टू है आपका 3, और दूसरी चीज़ दी गई है s/3 प्लस में t/ कितना है भाई, तो 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये s है, ये t है, और ये s है, ये t है। अब इसको सॉल्व करोगे, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, चाहे तो आप प्रतिस्थापन का प्रयोग कर लो, चाहे आप विलोपन का प्रयोग कर लो। अब देखो, हम इसको तो डायरेक्ट समीकरण कह सकते हैं, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं कि s माइनस के t बराबर के 3, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, तो आप देखो, s/ हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा t/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप 3 और 2 को उधर गुणे में मत भेज देना, क्योंकि ये बटे में है। जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक इस संख्या को आप इधर नहीं भेज सकते हो। 3 और 2 का लासा कितना होता है, 6। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर भी हो जाएगा। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से नीचे गुणा या 3 से ऊपर गुणा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ऊपर हो जाएगा आपका 2s प्लस में ये हो जाएगा 3t, और आप देखो हर बराबर हो गए ना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी एक हर हमने ले लिया और बराबर हो गया 6। अब 6 बट्टे से उधर किस में जाएगा, गुणे में, तो ये आपका बच जाएगा 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6 चाह के कितना हो गया, 36। ये बन गया आपका कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। समीकरण पहला ये है, समीकरण दूसरा ये है आपका। आप विलोपन लगा लो या प्रतिस्थापन लगा लो, मैं यहाँ पर विलोपन का प्रयोग करूँगा। मैं लिखता हूँ समीकरण पहला, वो है s माइनस के t इज इक्वल टू 3, और दूसरा है आपका 2s माइनस में क्या है आपका, प्लस में है आपका 3t बराबर है आपका 36। अब एक बात आपको समझना है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि तो लगा सकते हैं, लेकिन जब विलोपन लगाएंगे तो किसी एक चर के गुणांक बराबर होना चाहिए, तभी ना। जब गुणांक बराबर होंगे तब एक चर का विलोप होगा, जब एक चर का विलोप होगा तो दूसरे चर का मान आसानी से निकल आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि s का गुणांक 2 है और समीकरण 1 में s का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में t का गुणांक 3 है और यहाँ पर t का गुणांक -1 है। तो आप चाहे s का बराबर कर लो, चाहे t का बराबर कर लो। तो s का बराबर करने के लिए किससे, यहाँ किस चीज़ की कमी, 2 की, यानी समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में हमें मल्टीप्लाई बाई कितना कराना पड़ेगा, 2 कराना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2s माइनस में 2 का t से कराओगे तो ये 2t बन जाएगा, बराबर का 3 का 2 से कराओगे तो ये 6 बन जाएगा। और ये आप दूसरा समीकरण लिख लो, 2s प्लस में क्या हो जाएगा भाई 3t बराबर ये आपका बच गया 36। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण को घटा लो। कैसे घटाओगे, ये माइनस ये प्लस से हो जाएगा माइनस, और ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गए। ये माइनस के 2t और माइनस के 3t क्या बन जाएगा, माइनस के 5t इज इक्वल टू, माइनस के 36 में से प्लस के 6 जाएगा, माइनस के 30 बच जाएगा।
टी का मान निकालोगे, -5 से 30 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 5 छक्के 30, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। जब टी की वैल्यू 6 है तो आप एस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी समीकरण में रख लो। मान लिया मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ, तो टी बराबर 6 हम किस समीकरण में रखते हैं भैया, तो समीकरण 1 में हम रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, s माइनस के टी बराबर के 3, यही था ना। तो हम लिखते हैं s माइनस के टी बराबर के 3। अब t बराबर हमें 6 रखना है, तो ये हो जाएगा s माइनस का 6 बराबर 3। अब ये माइनस का 6 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी s की वैल्यू आ गई है 9 और t की वैल्यू आ गई है 6। चेक कर लो, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 9 रखोगे, यहाँ 6 रखोगे तो 3 बार, और 2 से काटोगे 3 बार, 3 3 6। दोनों समीकरण बिल्कुल संतुलित हैं। और आपको पता, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है तो हमारा जो आंसर होता है वो राइट होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करके रखना है। आइए अगले पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, और उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना भाई, ओके। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है वो त्रिकोणमिति से है, आसान क्वेश्चन है। बस आपको रेशियो बताना है, एक रेशियो देकर आपसे सारे रेशियो पूछे हैं वही आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखो। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो आपसे पूछा है कि शेष अनुपात बताओ। जो शेष त्रिकोणमिति रेशियो हैं वो आपको बताना है, शेष अनुपात बताओ। अब आपको पता है कि त्रिकोणमिति पूरी डिपेंड है किसके ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, यानी लंब, कर्ण और आधार। तीनों पता होनी चाहिए। तीनों पता होने के लिए हमें क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ से तीसरी साइड निकाल लेंगे और फिर हम अपना आंसर दे देंगे। देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि सेक क्या होता है। ये जो 13/12 दिया गया, ये किसकी वैल्यू दिया गया, तो आपको पता है कि होता है लाल बटे कक्का, यही ना होता है भाई, लाल बटे कक्का। और सेक कॉस का अपोजिट होता, अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितनी हो जाएगी 13 और आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रा कर लिया। इसका कोई भी नाम रख दो, डजन मैटर। अगर मैं इसका नाम मान लिया एम, एन और ओ, इसका नाम रख देता हूँ, तो एंगल एन जो है ये राइट एंगल है, यानी ये समकोण है। समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण है कितना, वो है 13। किसी भी एक को, अगर आप इस एंगल को ले रहे हो, मैंने माना कि थीटा ये है, ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने भुजा लंब होती है और ये आधार होती है, यानी ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये हमें ज्ञात करना किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का स्क्वायर यानी एम ओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ओ एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर, प्लस बेस यानी एम एन का स्क्वायर, ये एम एन का स्क्वायर। अब एम ओ रखोगे 13, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ओ एन ये ज्ञात करना है तो हमारा ओ एन का स्क्वायर होगा, प्लस में एम एन 12, 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा, माइनस में 169 से 144 घटाएंगे तो ये 25 बच जाएगा, और ये बच गया आपका ओ एन का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर आएगा तो रूट, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ओ एन बराबर कितना आएगा 5 आएगा।
वैसे ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 3 4 5, ये सारे ट्रिपलेट होते हैं। यानी ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब सारे कुछ पता है, फटाफट से आप अपना आंसर दो। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे में कर्ण होती है। और आपको थीटा वही लेना है जो आपने फिक्स कर रखा था। कर्ण कितना आ जाएगा भैया 13, और लंब कितना आ जाएगा 5, यानी लंब बटे कर्ण 5/13 उत्तर का राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, साइन थीटा की वैल्यू 5/13। साइन के बाद कॉस तो हम निकाल ही लेंगे, कॉस 12/13 हो जाएगा, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है ना, तो कॉस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर हम निकालेंगे टेन थीटा का मान। टेन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर देखो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी हम लिखेंगे L/A, लंब बटे आधार। एंगल थीटा फिक्स है, तो इसके हिसाब से लंब 5 हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा। यानी ये उत्तर आ जाएगा 5/12, 5/12। अब आपको पता साइन हो गया, टेन हो गया, उसके बाद साइन के बाद हम साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक इसका जस्ट अपोजिट, ये 5/13, तो ये 13/5 उत्तर ये भी आ गया। टेन का अपोजिट कॉट होता है, ये कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये 5/12, तो इसका उल्टा 12/5 हो जाएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी जाना, भी 3-4 दिन पहले त्रिकोणमिति की क्लास चली है, उसमें आपको ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी बता दी गई हैं। और एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है मेरे भाई, जब भी पेपर होगा एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का आएगा। समझ लीजिए 2 नंबर कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो। सेक आपको 13/12 दिया गया था, कॉस निकालोगे तो 12/13, 4 2 6 रेशियो होते हैं, 6 के मान निकल गए हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, इसको नोट करो। फिर प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। अब हम देखेंगे अपने मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट घबराते हैं क्योंकि उनको फार्मूला याद नहीं होते हैं। तो हम आओ एक क्वेश्चन से आपको सारे फार्मूले भी बता देंगे और साथ में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 4 नंबर। ये कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एक जो सिलेंडर है यानी जो बेलन है उसकी रेडियस दिया गया, एक बेलन की रेडियस कितनी है वो है 14 सेंटीमीटर, और हाइट दिया गया है 0.5 मीटर, हाइट है 0.5 मीटर। तो पूछे है जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में पूछो। क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन में यूनिट का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेडियस मीन्स त्रिज्या आपको दिया गया सेंटीमीटर में, हाइट यानी ऊंचाई वो दिया गया मीटर में, और एक्चुअल में जो वॉल्यूम पूछे ना, जो आयतन पूछे हैं वो घन सेंटीमीटर में पूछे, मीन्स सेंटीमीटर क्यूब में पूछे हैं। अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, ज़रा देखो बेलन कैसे बनता है मेरे भाई। तो आपको पता है बेलन के जो दोनों जो ऊपर शीर्ष यानी एपेक्स और जो आपका पृष्ठ होता है, जो सतह जो बेस होती है वो दोनों सर्कल होता है, यही होता है ना। और अब आपको पता है इसके यहाँ से ये हम अगर इसका मिला दें या ऐसे हम बना लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है भाई, सिलेंडर बन जाता है, ठीक बात। और ये सेंटर होता है वृत्त का, ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई, इन दोनों सेंटरों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइट बनती है। अब आपको दिया क्या क्या गया है, आपको रेडियस यानी ये आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ हमें, सेंटीमीटर क्यूब में पूछे हैं तो क्यों ना मैं मीटर में जो दिया गया है इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आधा है ना, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ज़रा हमें बताओ। क्या ये 50 सेंटीमीटर होगा? जो हाइट 0.5 मीटर थी वो 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो हमने हाइट को कह दिया, ये हाइट कितनी है वो भैया 50 सेंटीमीटर है।
अब सारा कुछ पता है, वॉल्यूम हम बता सकते हैं। हमें पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद कराया है कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, पहले उसको लिखो। सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चूँकि सर्कल की कोई हाइट नहीं होती है, बट यहाँ पर हाइट होती है, क्योंकि दो सर्कल को मिला दिया गया ना, तो बस हाइट से इंटू करा दो। ये क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। वैल्यू रख दो यहाँ पर बस। पाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है, 14। 14 इंटू 14, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर ना कर कर 2 बार लिख रहे हैं। और हाइट कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर, यानी ये 50 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका वैल्यूम आ जाएगा। काट लो भैया, 7 से काटा इसको 2 बार, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 22 दूना 44 इंटू 14 पंचे कितना हो गया, 70। ये 14 पंचे 70 और ये 0। अब गुणा करा लो, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, 28 2 30, और ये 2 0 पीछे से चिपका लो, यानी 30,800 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। बात को अच्छे से याद रखना। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दी में यहाँ पर 0.5 ही रख देंगे, यहाँ 0.5 ही रख देंगे, बस वहीं गड़बड़ हो गई। आपको फार्मूला भी पता है, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, आप क्या है लगा के आओगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। लेकिन बस गलती आपने क्या किया, यूनिट को नहीं चेंज किया, क्योंकि वॉल्यूम पूछे था सेंटीमीटर क्यूब में, तो सारा कुछ हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। अब उत्तर सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3, तो सेंटीमीटर क्यूब आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका सर्किल से है, यानी 2D से है, तो वो आसान क्वेश्चन थोड़ा सा है, बस कैलकुलेशन है और चीज़ें समझनी है बस। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, जरा इसको समझना। ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त की आपको परिधि ज्ञात करना है। परिधि बताओ जिसका क्षेत्रफल कितना है भाई, तो जिसका एरिया आपको दिया गया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, वो दिया गया 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, देखो आपको चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। सर्कल है ना, तो सर्कल आपको पता है कि सर्कल कैसे बनता है भाई। ये हमने मान लिया हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल के बीचों बीच में सेंटर होता है ना, और ये सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये पूरी बाहरी सतह होती है इसको परिधि बोलते हैं। जो अंदर का एरिया होता है, ये पूरा एरिया, इसको क्या बोलते हैं, हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जब तक हमें रेडियस यानी त्रिज्या नहीं पता होगी तब तक हम परिधि नहीं बता सकते। वैसे डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट हमें फार्मूला वो नहीं याद करना, हमें यहीं से सारी चीज़ें खेलना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहोगे वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्षेत्रफल दिया गया 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस स्थान पर हमने रख दिया 2016, और ये हमने पाई आर का मान रख दिया कितना, 22/7 इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब 22/7 क्या करेंगे, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा भाई। 22/7 इधर गुणे से आएगा तो बटे में पलट जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या आएगी ना,
तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2016 और इंटू में क्या हो जाएगा भाई 7 बट्टे में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 22/7 इधर आएगा तो भाई 7/22 2016 इधर था ही। अब आप यहाँ से आराम से आर की वैल्यू निकाल लो, काटो पीटो इसको, 2 से काटोगे एक बार 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे कितना हो गया, तो 2 अट्ठे 16, 1008। अब कुछ कटेगा है नहीं, क्योंकि 8 1 9 भाई, 8 1 9 ये देखो नहीं कट रहा है ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर लिख दो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1008 इंटू के 7 और बट्टे क्या हो जाएगा 11। स्क्वायर हटाएं तो हमारा रूट आ जाएगा। ठीक बात, ये रेडियस निकल कर आ गई, ये त्रिज्या निकल कर आ गई। आपसे पूछे परिधि थी, और परिधि होती क्या है आपको अच्छे से पता है। परिधि क्या होती, वो होती है 2πr। अब आप यहाँ पर देखो 2 इंटू πr का मान रखोगे तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है √100 और 8 इंटू 7/11, तो √10 इंटू के 7/11, यानी हम इसको लिख सकते हैं 44/7 अंडर रूट के अंदर 108 इंटू के 7/11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, इसको नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। देखो हमेशा ये मत समझना कि चीज़ें यहाँ सॉल्व ही होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन में आप कभी कभी अप्रोक्स में यानी कि लगभग में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ से निकाल सकते थे, पॉइंट में आएंगी चीज़ें, लेकिन फिर कितना लेंथी हो सकता है आप समझ सकते हो। आपने डायरेक्ट लिख दिया, सही है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को और उसको लगाने की कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट तरीके से, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 6 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम कौन से एक क्वेश्चन करेंगे, यानी शंकु से क्वेश्चन करेंगे। मेंसुरेशन के जितने चैप्टर हैं लगभग मैंने सारे चैप्टरों से क्वेश्चन ले लिए, केवल सर्कल से मैंने जो आपका क्वाड्रिक जो आपका साइक्लिक होता है ना वो मैंने नहीं लेने, चक्रीय चतुर्भुज उससे क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक शंकु की रेडियस, जो शंकु है ना उसकी रेडियस दिया गया, एक शंकु की रेडियस वो कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दी गई है, हाइट वो कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ मीन्स लिटरल सरफेस एरिया आपसे पूछे हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये निकाल कर आपको बताना है वक्र पृष्ठ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको चीज़ें देखो क्या समझनी है, रेडियस दिया, हाइट दिया, वक्र पृष्ठ दिया, पूछे एक्चुअल में वक्र पृष्ठ होता क्या है, तो वो ज़रा समझो भाई। कैसे बनता है आपका, ऐसे बनता है ना शंकु, तो हमने बना दिया दिस इज़ योर कोन, और यहाँ सेंटर हो गया, सेंटर से रेडियस, एपेक्स से रेडियस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। अब देखो ये स्लंट हाइट होती है L, इसको बोलते हैं हम R स्मॉल r, इसको बोलते हैं हम हाइट। हाइट क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 12 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या स्लंट हाइट यानी स्मॉल l की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या ज़रूरत है? आओ देखते क्या बताना है। हमें बताना लिटरल सरफेस एरिया मीन्स वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वो होता है πr_l। L आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब तक L नहीं ज्ञात करोगे तब तक वक्र पृष्ठ नहीं निकाल सकते हो, और L ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट अभी आपने निकाला समकोण त्रिभुज का, जो क्या निकाला आपने, लगाया भाई पाइथागोरस प्रमेय, वो लगा दो। डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है? L = √r² और प्लस में क्या हो जाता है भाई
h का स्क्वायर हो जाता है। बस आप यहाँ से निकाल सकते हो, r मीन्स 5 का स्क्वायर 25 और h मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 25 और 144 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169 को बाहर निकालोगे तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो स्लंट हाइट है वो कितनी आ गई 13 आ गई। अब 5 12 13 रेशियो बन गया, लगा दो 22/7 रखो, इसकी वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी दी गई है तो रेडियस दी गई 5, हमने रख दिया 5। स्लंट हाइट कितनी दी गई 13 तो हमने रख दिया 13। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 22 पंचे 110 इंटू के 13, 110 इंटू के 13 और बट्टे क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। 22 पंचे 110 इंटू 13 बट्टे के 7 जब गुणा कराओगे तो 13 0 0, 13 एकम 13 के 3 कैरी 1 आ गया, 13 एकम 13 1 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट में जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 42 पॉइंट तकरीबन जाएगा। तो चाहे पॉइंट में लिख दो, फ्रैक्शन में लिख दो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। 7 पर पहुंचते हैं और उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ तक बात ओके है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ज़रा उसको समझते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। वो आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस से है, यानी घातांक और करनी से है। तो ज़रा आप देखो उस क्वेश्चन को और सॉल्व करके बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है भाई, टू दी पावर कितनी है तो टू दी पावर x प्लस में 1 है इज इक्वल टू इंटू कितना है भाई तो इंटू है आपका 16 बराबर है आपका 128। इसको हल करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पता है एक्चुअल में हल ही क्या करना है, यही किसी को नहीं पता होता। तो याद रखना हल आपको करना x की वैल्यू, जब भी कभी पावर में x आ जाए ना तो बस जान जाओ कि हमें x ही निकालना है। और जब पावर में x नहीं आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है भाई बेस बराबर होगा तभी आगे खेल सकते हैं। हम बेस बराबर करेंगे। अब 2 से नीचे कोई नहीं होता है तो 2 को हम एज इट इज़ रखेंगे, यानी टू दी पावर हम x प्लस के 1 एज इट इज़ रखेंगे। इंटू 16 को 2 के रूप में तोड़ोगे तो 2 की पावर 4 कह सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 128 को मैं क्या कह सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी 5 और 2 7, यानी हम 2 की पावर 7 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो बेस बराबर तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर x प्लस में 1 और प्लस में 4 बराबर इधर बचेगा 2 दी पावर 7, 4 और एक 5, यानी x की पावर 2 की पावर x प्लस में 5 बराबर 2 की पावर 7। बेस बराबर है, हटाओ x प्लस के 5 बराबर के क्या हो जाएगा 7, यानी यहाँ से x बराबर निकालोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। भाई x बराबर 2 कैसे आएगा 5 जाएगा माइनस हो जाएगा तो x बराबर 2 क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ 2 रखोगे 2 1 3, अब इसकी पावर 3 कितनी होती है 2 की पावर 3 8 होती है और 16 8 128 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अब हम पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8। देखिए सारे चैप्टर लगभग कंप्लीट हैं, तो आपका जो भी चैप्टर नहीं कंप्लीट है आप जाके देख लीजिए, आप वहाँ से समझ जाओगे क्योंकि वहाँ सारे फार्मूले हमने बता रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये होगा हमारा कौन सा, वो होगा 8 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपके सामने फिगर दिया गया है ऐसे करके और ऐसे करके, उसमें आपसे पूछे क्या है ज़रा उस बात को समझना। ये डॉटेड एरिया है, आपको ये दिया गया है 3, ये दिया गया है 4 और फिर ये दिया गया है आपको 8 और ये सारा आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। अब आपसे पूछे हैं कि निम्न चित्र का क्षेत्रफल बताओ।
निम्न चित्र का क्षेत्रफल आपसे पूछे हैं, निम्न चित्र का एरिया बताओ, यानी निम्न चित्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या, इस फिगर को हम नाम क्या कहते हैं, इसको एक्चुअल में जानते किस नाम से हैं, और ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में चैप्टर है। इसका नाम है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब यानी ये एक चतुर्भुज का प्रकार है, क्योंकि 1 2 3 4 चार साइड से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, तो ये समलंब है। और समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है, आप अच्छे से वाकिफ हो कि जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है मेरे भाई, 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 इंटू के H। अब ये B1 B2 क्या है, B1 B2 इन द सेंस कि ये समांतर भुजाएं, क्योंकि ये भुजा आपको दिख रही होगी ना, ये भुजा ये कभी आपकी एक में नहीं मिलेंगी, ये होती हैं पैरेलल लाइन यानी समांतर भुजाएं, और इनके बीच के दूरी हमेशा सेम रहती है, इसीलिए ये समांतर भुजाओं का योग लिख दो यहाँ पर हिंदी में, या फिर आप B1 B2 या MN ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो, फार्मूला खुद से जनरेट कर सकते हो। बस इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ समांतर भुजाओं का योग होता है। बस रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 B1 B2 यानी 4 और 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू के H कितना है भाई, तो 8 है, यानी ये 8 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे यानी ये 1/2 इंटू के 4 3 7 इंटू के 8 हो जाएगा। जब आप देखो 2 से काटोगे 4 बार में 2 चौके 8 7 चौके 28 से कम 28, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक बात याद रखना, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम आपका क्यूब में आएगा। क्यूब इन द सेंस मतलब जो भी आपका यूनिट होगी, मीटर तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर तो डेसीमीटर क्यूब, किलोमीटर तो किलोमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम होगा हमेशा क्यूब में आएगा, और एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, चाहे वो ट्रायंगल का हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। ठीक बात ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, उसको ज़रा हम समझते हैं। वो है ट्रायंगल का क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है। बस आपको फार्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो कि वो आपका एक्चुअल में क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ज़रा समझो। फिगर बना हुआ है, यह आपकी एक आकृति बनी है यहाँ है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आप देखो 5 12 13 सेंटीमीटर हो गया, तो आपसे पूछे है क्षेत्रफल बताओ। आपसे क्या पूछे, क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। अब एक बात आपको याद रखनी है, तीसरी बार इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे आपके 10 क्वेश्चनों की सीरीज में ये ट्रिपलेट तीसरी बार आया है 5 12 13 का, तो इसकी अहमियत आप समझो। देखो 2 ही 3 ट्रिपलेट हैं जो याद रखने हैं आपको, 3 4 5 फिक्स है, 5 12 13 फिक्स है। अब इनके मल्टीपल में भी हो सकते हैं, यानी 10 24 और यहाँ पर 26 ये भी हो सकता है, 9 40 41 8 15 17 ये ट्रिपलेट आपके आते हैं। तो आपको यहाँ पर सोचना कुछ है ही नहीं। ये एक्चुअल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें 13 जो है ना ये हाइपोटेनस है, कर्ड है, और जो 12 है और 5 इसमें से एक बेस है एक लंब है। आप यहाँ पर उससे भी लगा सकते हो, बट आप इस फार्मूले का प्रयोग करो। कौन सा फार्मूला, तो वो होता है अंडर रूट के अंदर s, फिर होता है s माइनस के a, s माइनस के p और s माइनस के c। ये फार्मूला क्यों है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कैसा त्रिभुज है, ये एक नहीं है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। s इन द सेंस पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा 13 12 कितना हो गया भाई, 13 12 25 5 30 30 का आधा 15। भाई s क्या होता है आपको पता है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 12 प्लस में 13 और प्लस में 5 बट्टे हो जाएगा 2।
3 2 5 5 10 1 1 1 2 1 3 30/2 कट्टम कुटाई करोगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी। जहाँ s है वहाँ 15 रखो, यहाँ s है ना 15 रखते हैं भाई, ये हो जाएगा 15। 15 माइनस a, कोई भी भुजा रख दो, मैंने 13 रख दिया। अब जो रखे हो दोबारा नहीं रखेंगे उसको, ये हो गया 15 माइनस b यानी कि 12 हमने रख दिया, ठीक है ना। फिर रूट के अंदर हो गया 15 माइनस के c, 5 हो गया। सॉल्व करिए भैया इसको, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में से 12 तो 3 बचेगा, और 15 में से 5 तो ये 10 बच जाएगा। जब इन सब का आप गुना कराओगे तो क्या आएगा? रूट के अंदर आप रूट के अंदर गुणा कराओगे 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 15, 15 छक्का 90, 900 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 900। भाई देखो कैसे, 15 दूना 30, 30 या 90, और 90 का 10 से गुणा कराओगे तो 900। रूट 900 का मतलब बाहर निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, और डबल जीरो का एक सिंगल जीरो हमने ले लिया, यानी ये क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लगाना है और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन ज़रा समझो। ट्रायंगल है आपके सामने, मैंने कहा एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में मैंने कहा ये है 8, ये है 15 और ये है 17। अब इसका आपको एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना, क्षेत्रफल परिमाप दोनों चीज़ आपको बताना। चाहे इस फार्मूले का प्रयोग कर लेना या जो बताया उसका प्रयोग कर लेना, आपका सब कुछ लग जाएगा, ठीक है ना। तो 9 क्वेश्चन हमने कराया, 10वां क्वेश्चन होमवर्क है। बताना 10 में से कितने आपके सही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है कमेंट करना, वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं की और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।